नमस्ते मेरे सभी टॉरस फ्रेंड्स को। आज इस वीडियो में आपके लव लाइफ के ऊपर एक डिटेल्ड टैरो रीडिंग मैं करने वाली हूँ। इस टैरो रीडिंग में सिंगल्स, कपल्स, जो भी टॉरस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है या फिर जो टॉरस थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उनके लव लाइफ में क्या एनर्जी एंटर करेंगे और उनके सोल जर्नी में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब कुछ कवर होगा इस रीडिंग में। सभी के लिए मैं डिफरेंट स्प्रेड करूँगी, ठीक है। काफ़ी सारे डेक मैं यूज़ करने वाली हूँ। आपके सामने शफलिंग होगा। अगर आपको शफलिंग नहीं देखना है, आप वो पार्ट स्किप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप थोड़ा चेक कर लीजिए, वहाँ पे मैंने कमेंट में टाइम स्टैम्प्स मेंशन कर दिए हैं। ओके, आप वहाँ से भी रीडिंग को देख सकते हो अगर आपको शफलिंग देखना नहीं पसंद है या फिर आप बोर होते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों को शफलिंग शुरू से देखना होता है, कैसे कार्ड्स आते हैं एंड एवरीथिंग दे वांट टू सी, इसीलिए मैं कर रही हूँ। अगर मेजॉरिटी आप कहोगे कि शफलिंग पार्ट स्किप करने के लिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो से स्किप कर दूँगी, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो फर्स्ट चेक करते हैं आप किस एस्पेक्ट के ऊपर अपने लव लाइफ में फोकस कर रहे हो सितंबर में। ओके, ओके, नेक्स्ट फोकस करते हैं कि कहाँ आपको सितंबर मंथ में फोकस करना चाहिए। Singles love life's energy. Singles love life energy. Singles love life energy. This is the pile for singles. Okay, so I will flip the cards later when I start the reading. नहीं तो काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होते हैं पहले से कार्ड्स देख के ना, माइंड में बहुत सारे जजमेंट्स आ जाते हैं। सो वी डोंट फ्लिप द कार्ड्स इन द बिगनिंग। ये पायल कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में जो भी टॉरस है उनके लिए। ये पायल थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो टॉरस है उनके लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। मैं अगस्त मंथ से गिव अवे रीडिंग ऑफर करने जा रही हूँ। कीप योर आइज ऑन माई पोस्ट। अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, यू मे विन अ फ्री टैरो रीडिंग। ओके, जब पूरे रीडिंग के लिए पाइल्स बन जाएंगे, आई विल वंस अगेन मेंशन कौन से पाइल से क्या मैसेज मिलेंगे हमें। अगर इस वीडियो रिलेटेड आपके माइंड में कुछ डाउट्स है या फिर कुछ क्वेश्चंस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई वुड लव टू चिट चैट। ओके,
तो शफलिंग बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं क्योंकि मैं बहुत सारे डेक यूज़ कर रही हूँ। वीडियो एडिट करते समय मैं थोड़ा स्पीड चेंज भी कर सकती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ ये शफलिंग देखते देखते। इफ़ यू वांट टू स्किप द शफलिंग पार्ट, आप कमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हो टाइम स्टैम्प्स को। सिंगल्स के लिए अलग, कपल्स के लिए अलग एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए अलग टाइम स्टैम्प्स मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं। ओके, नाउ देखते हैं सभी टॉरस अपने लव लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं सितंबर में, जो भी एनर्जी आपके लाइफ में आ रहे हैं, अल्टीमेटली वो आपको आपके सोल जर्नी में कहाँ पे ले जा रहे हैं। दिस पाइल इज फॉर सिंगल टॉरस। ओके, ये पाइल कॉम्प्लिकेटेड कपल्स के लिए है। ये पाइल थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो टॉरस है उनके लिए। ये पाइल आप कहाँ पे फोकस कर रहे हो सितंबर में और आपको कहाँ पे फोकस करना चाहिए, एंड दिस इज़ आपके सोल जर्नी में इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। ओके, टाइम स्टैम्प्स में सिंगल, कॉम्प्लिकेटेड कपल्स एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो है उनके रेटिंग्स अलग से मैंने मेंशन कर दी है। यू कैन क्लिक दैट पार्ट एंड एंजॉय योर रीडिंग। ओके, लेट्स बिगिन विद सिंगल्स। वी हैव 10 of swords, then we have passion, maturity, choose love. You always have a choice as to what you should do. With 10 of swords, I think ये betrayal, hurt के energy ओल्ड एनर्जी है। मतलब ये अभी अभी नहीं हुआ, ये एक्सपीरियंस आप पहले कर चुके हो और ये पेन अभी भी है। इट्स स्टिल देयर, इट्स नॉट कम्प्लीटली गॉन, लेकिन इस पेन की इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाएंगे सितंबर मंथ से, एंड यू कैन फील इट। इमोशनल पेन रहेगा बट इट विल बी देयर इन अ पॉजिटिव वे। यू आर राइजिंग अबव दिस पेनफुल एक्सपीरियंस। इस दर्द से ऊपर उठकर इस दर्द को पॉजिटिव वे में खुद के ग्रोथ के लिए आप यूज करोगे सितंबर मंथ में विद दिस मैच्योरिटी एंड पैशन कार्ड। आप शायद इस दोनों कार्ड में एंजल विंग्स एंड एंजल को देख सकते हो। दिस इज योर गार्जियन एंजल हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड योर स्पिरिचुअल जर्नी। आपके स्पिरिचुअल जर्नी को समझने में आपको हर वक्त गाइड कर रहे हैं। सितंबर मंथ में आपके गार्जियन एंजल्स आपके और भी नजदीक रहेंगे। ओके, समटाइम्स यू कैन फील देयर टच एंड प्रेजेंस टू। दे विल सराउंड यू विद अ लविंग लाइट ऑल्सो, एंड यू कैन फील लाइक आपको एक इनर पीस फील होगा, आपको इनर स्ट्रेंथ फील होगा, एंड या दे आर अराउंड यू। द मैच्योरिटी कार्ड टेल्स मी आपके पास्ट पेनफुल एक्सपीरियंस एक्चुअली आपके अंडरस्टैंडिंग को शेप अप कर रहे हैं मैच्योर वे में। आपके थॉट्स, ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग पावर को सच के साथ जोड़ रहे हैं, जिससे कि पहले जो चीज़ आप इग्नोर करते थे काफ़ी, या फिर आपको सही समझ नहीं था किसी चीज़ के बारे में, मे बी क्लैरिटी नहीं था, नाउ यू कैन मेक बेटर डिसीजंस टुवर्ड्स योर ग्रोथ। आई कैन ऑल्सो फील जो सिंगल टॉरस इस वीडियो को देख रहे हो, मोस्टली आप लोग अपने फीलिंग्स को लिखना पसंद करते हो। पास्ट पेनफुल एक्सपीरियंस के वजह से राइटिंग के प्रति एक अलग से इंटरेस्ट आपके अंदर शायद डेवलप हुआ या फिर ग्रो कर रहे हैं रिसेंटली। यू कैन सी द एंजल इज गाइडिंग हर टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल एक्चुअली। किताब पढ़ना, खुद से कुछ लिखना, अ पीस ऑफ राइटिंग, जिसको आप पोइट्री कह सकते हो, शायरी एक्सेट्रा, क्रिएटिव राइटिंग आपको पसंद है और रिसेंटली आपको काफ़ी शौक है उसमें। सो बेसिकली द प्रीवियस हार्टफुल एक्सपीरियंस एक्सटेंडेड योर पैशन इन डूइंग समथिंग क्रिएटिव। वो दर्द ही आपको स्किलफुल एंड क्राफ्टी बना रहे हैं।
बाहर ला रहे हैं आपके अंदर के छुपे हुए टैलेंट को। आई थिंक नाउ यू नो व्हाई यू फेस दैट हार्ट ब्रेक। और आपकी इंट्यूटिव पावर भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे सितंबर मंथ में, एंड यू विल बी रिसीविंग लॉट ऑफ इनर गाइडेंस ओके इन द मंथ ऑफ सितंबर। मैच्योरिटी एंड चूज टू लव कार्ड्स डेफिनेटली पॉइंट आउट कर रहे हैं कि मोस्टली मेरे सिंगल टॉरस फ्रेंड सितंबर मंथ में फोकस करेंगे सेल्फ लव के ऊपर। आप चूज़ करोगे जो चीज़ आपको करने में खुशी मिलते हैं उसको, वो हर चीज़ अकॉम्प्लिश करने के लिए आप इनिशिएटिव लोगे। मे बी पहले आपने खुद के डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स को किसी के लिए कंप्रोमाइज़ किया है पास्ट में, बट नाउ यू आर टेकिंग स्टेप्स टू डू व्हाट यू लव ओके। आई कैन ऑल्सो हियर इन माई माइंड के टॉरस सिंगल्स के लिए सितंबर विल बी द मंथ ऑफ वर्किंग टूवर्ड्स अचीविंग योर ड्रीम्स। आप किसी को चेस नहीं करोगे इस मंथ में ओके, एक्सेप्ट योर ड्रीम्स, कि यू आर नॉट गोइंग टू रश एनी रिलेशनशिप इन द मंथ ऑफ सितंबर। आई थिंक आप ठान चुके हो, डिसाइड कर चुके हो कि भाई सितंबर मंथ में मुझे जो काम करने में सुकून मिलते हैं आई विल डू इट ओके। सो यू आर फोकसिंग ऑन व्हाट यू लव टू डू। आप वहीं पे फोकस कर रहे हो जो चीज़ आपको करने में अच्छे लगता है, आपको खुशी मिलती है, आपको एक इनर पीस मिलता है। सो यू विल बी चूजिंग ग्रोथ ओवर पेन इन द मंथ ऑफ सितंबर। अब दर्द से पहले खुद के तरक्की एंड ग्रोथ को चूज़ करोगे। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग राइटिंग एंड सिंगिंग में आपके पैशन ग्रो कर रहे हैं। मे बी आप किसी सोशल मीडिया पेजेस को हैंडल करते हो एज एन एडमिन, और वहाँ पे आप लिखते हो शायरी, पोएम्स, व्हाटएवर यू फील लाइक यू राइट देयर, और काफ़ी कोटेशन सब पढ़ते हो, लिखते हो। आई फील इट ओके। यस, आप लोग बहुत ही क्रफ्टी हो, आई कैन सी दैट। नाउ लेट्स सी टॉरस सिंगल्स कहाँ फोकस कर रहे हैं सितंबर मंथ में। वी हैव मेंडिंग एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ओके। सो काफ़ी हद तक आपको पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर क्लैरिटी मिल चुके हैं ऑलरेडी, एंड ये क्लैरिटी आपको हील होने में आपको हेल्प कर रहे हैं। You guys are already focusing on healing in the month of September with these two cards. आप लोग फोकस कर रहे हो ऑलरेडी हीलिंग के ऊपर ओके। नाउ लेट्स सी इसके साथ साथ आपको कहाँ और फोकस करना चाहिए। For that we have Loyal Heart, Ace of Wand and Ace of Pentacle. Loyal card also makes me feel कि there is someone in your life जो आपके ड्रीम्स पे बिलीव करते हैं। दे मे बी योर फ्यूचर पार्टनर ऑल्सो। आई ऑल्सो स्ट्रांगली फील आपकी लाइफ में ऑलरेडी वो इंसान है जो आपको सपोर्ट करते हैं। दे आर लॉयल टू यू। मे बी वो आपके फ्रेंड है, इसलिए आप दोनों एक दूसरे को अभी तक नोटिस नहीं कर पाए हो उस लेवल में, लेकिन आप दोनों के सोल ना सिमिलर जर्नी में है ओके, एंड यू गाइज आर सोलमेट्स। अगर ऐसे कोई नहीं है आपके लाइफ में, देन जब आप कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे तब इनसे आपके मुलाकात होंगे ओके। आई एम हियरिंग आप दोनों के विचार, आप दोनों के चॉइसेस काफ़ी हद तक सिमिलर होंगे, और फर्स्ट इंटरेक्शन में ही आपको लगेगा कि इनको आप जानते थे। आपको ऐसा फील होगा कि आई नो दिस पर्सन, आपको ऐसे फील होंगे। इस बेयर को आप देख सकते हो गौर से। द बेयर इज कमिंग आउट ऑफ द केव टू एक्सप्लोर द आउटर वर्ल्ड ओके। जो भी पास्ट पेनफुल एक्सपीरियंस आप कॉन्स्टेंटली फेस कर रहे थे अपने लव लाइफ में या पास्ट में, इसके पीछे ये डिवाइन पर्पस था कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके गाइडिंग लाइट को फॉलो कर पाओ, ताकि इट विल लीड यू टू योर लाइफ पर्पस। चूज लव कार्ड में आप देख सकते हो द वुमेन इज ड्रीमिंग हैविंग ऑल ऑफ दिस। आई डोंट नो मेरे कैमरा कितना पिक कर पा रहे हैं कार्ड डिटेल्स को, बट यहाँ यू कैन सी अ वुमेन, एक औरत जिनके हाथ में बुक्स है। ये लेडी किताब पढ़ के सुना रहे हैं ओके। सितंबर मंथ में डेफिनेटली यू विल शेयर योर थॉट्स एंड फीलिंग्स विद मोर क्लैरिटी विद पीपल जो आपको समझते हैं। सो जो भी आप लिखते हो या फिर अपने अगर कुछ पीसेस ऑफ राइटिंग पब्लिश किए हैं सोशल मीडिया में या फिर कहीं पे भी, यू आर गेटिंग एप्रिसिएशन फॉर योर राइटिंग्स ओके। आप लोगों के अंदर एक हिडन टैलेंट है, यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट ओके। लेकिन पता नहीं क्यों आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इट्स अबाउट राइटिंग या फिर रीडिंग, ठीक है। राइटिंग एंड रीडिंग रिलेटेड पैशन आप
लोगों में ज़्यादा है। आप अपने थॉट्स को ब्यूटीफुली वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हो वेरी इजीली। यू कैन ब्यूटीफुली आर्टिकुलेट योर थॉट्स। आप लोग आर्टिस्ट भी हो सकते हो। ओके, अगर आप राइटर्स और पैशनेट रीडर नहीं हो तो आप आर्टिस्ट भी हो सकते हो। मे बी सिंगिंग में आपके शौक है। सो हीलिंग के साथ साथ डू ऑल्सो फोकस ऑन क्रिएटिव पैशंस। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, चेंज योर बिलीव्स। जो चीज़ आपको लगता था आपसे नहीं होगा, डू दैट, एटलीस्ट ट्राई। You never know unless you try, right? So ये था सिंगल टॉरस की रीडिंग। Now let's see जो टॉरस कपल्स complicated रिलेशनशिप में है किसी के साथ, उनके एनर्जी क्या है सितंबर मंथ में। We have strength, then we have the card retreat, then we have the card gardener, the gardener, okay, and we have practice compassion, see things from a different perspective. So जो टॉरस फ्रेंड्स कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में है किसी के साथ, आप लोग भी हीलिंग एनर्जी पे फोकस करोगे सितंबर मंथ में ऑलरेडी, ओके, विद द गार्डनर एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। आई डेफिनेटली थिंक कि आप अब्यूज़िव रिलेशन में हो। इस इंसान के साथ आप काफ़ी बुलिड फील करते थे या फिर अभी भी कर रहे हो। एंड आई फील द गार्डनर कार्ड रिप्रेजेंट्स के you are going to take care of your mind, body and soul, okay? You are going to take care of yourself this month. And strength card definitely tells me आप healing में focus कर रहे हो। and with the practice compassion and retreat, definitely इस month में आप उनसे दूर जाओगे। maybe you will end all the communication and you will practice compassion, okay? आप खुद को माफ़ करोगे क्योंकि आपने उनको चूज़ किया खुद से आगे, ओके। एंड डेफिनेटली आप दूर जाके उनसे दूर जाने के लिए पूरे कोशिश करोगे सितंबर में, और खुद को हील करने में फ़ोकस करोगे विद दिस 2 कार्ड्स, ओके। इस फाइल के लिए मैं बहुत ट्रॉमेटिक एनर्जी फील कर रही हूँ, एंग्जाइटी एनर्जी, यू नो, आई कैन सेंस टू मच पेनफुल एनर्जी फॉर दिस फाइल। लेट्स सी आप कहाँ पे फोकस कर रहे हो सितंबर मंथ में विद Queen of Swords and Mending. Definitely, you know, I feel that उसने आपको बहुत हर्ष वे में ट्रीट किया है, ओके, विद दिस Queen of Swords, और मे बी आपने उनको हर्ष वे में रिप्लाई दिया है। एंड नाउ यू आर प्रैक्टिसिंग कंपैशन। यू नो, प्रैक्टिसिंग कंपैशन मीन्स जो लोग यू नो ऑलरेडी ऐसे काम करते हैं, यू नो, अब्यूज़ करते हैं अपने पार्टनर को, उनके सोल ऑलरेडी इतना डूम्ड हो चुका है, वो ऑलरेडी इतना डूम्ड है दैट यू फील पिटी फॉर देम, ओके। सितंबर मंथ में डेफिनेटली आप उनसे दूर रहोगे और खुद पे फोकस करोगे, खुद के हीलिंग के ऊपर। एट द सेम टाइम आप यू नो यू विल बी टेकिंग अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आप खुद के लिए एक स्टैंड लोगे आप, और अब्यूज़ एंड ये जो यू नो हर्ष एनर्जी है उनके तरफ से, वो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप डिसकनेक्ट कर दोगे खुद को उनसे। विद द लॉयल हार्ट कार्ड, यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू टू फोकस ऑन द फैक्ट कि ये इंसान आपके प्रति लॉयल नहीं है। एंड द गार्डनर कार्ड टेल्स मी कि आपको डेफिनेटली आपके मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ में फ़ोकस करना चाहिए, जो कि आप कर रहे हो थोड़ा थोड़ा, और आपको डेफिनेटली इनसे दूरी मतलब डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। एंड विद दिस 2 एस कार्ड्स डेफिनेटली आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आएंगे, ओके। सो दिस इज़ अ टाइम फॉर रिट्रीट। इनसे दूर रहो जितना हो सके। यू डोंट डिज़र्व सच अब्यूज़िव रिलेशनशिप एंड अब्यूज़िव पार्टनर, ट्रस्ट मी। एंड प्रैक्टिस कंपैशन। आप उनको अगर अभी माफ़ नहीं कर पाओ देन इट्स ओके, बट forgive yourself, forgive your past decisions, okay? Focus on healing. With the gardener card, definitely you need to focus on your emotional and mental well-being in the month of September. अब देखते हैं थर्ड पार्टी कनेक्शन में क्या कार्ड्स है हमारे पास। वी हैव द कार्ड 5 ऑफ स्वर्ड्स, ओके,
Then we have keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. Then we have connection. आई थिंक इतना सब कुछ होने के बाद भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप उनके साथ अभी भी फील करते हो. ओके ओके सो नेक्स्ट वी हैव chivalry and actions speak loudly. Express your love through your actions. I think ये आप हो. ओके आई थिंक डिसेंसी लाइक कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच है अभी भी. आई फील दैट अ सेंस ऑफ डिफीट, यू नो, हार मान जाना या फिर यू नो खुद को अलग कर देना सबसे, यू नो. दैट्स हाउ यू फील राइट नाउ विथ 5 of Swords. आई थिंक यू फील बीइंग बिट्रेड. ओके लाइक बहुत अच्छे बिहेव करते थे आपसे, लाइक यू डिडंट सी दिस कमिंग. आई फील इट. ओके लाइक इनके जो बिहेवियर है आपके पर्सन के वो इतने अच्छे हैं, लाइक यू नेवर इमेजिन कि ये ऐसे कर सकते हैं. आई फील इट. ओके या आई थिंक अगर आपको लग रहा है कि अभी भी आपके प्रति इनके सॉफ्ट कॉर्नर है, तो मैं कहूँगी ये सॉफ्ट कॉर्नर किसी काम के नहीं है. बिकॉज एक्शन स्पीक लाउडली टेल्स मी कि यू नो इनके एक्शंस के ऊपर आप इनको जज करो, ना कि आपको जो भी मीठे मीठे बातें करते हैं या फिर यू नो खुद को डिफेंड करके जो भी बातें कहते हैं. डोंट ट्रस्ट दैट. ओके एंड यू आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट इट. बट समहाउ आई फील दैट कहीं ना कहीं यू नो आप वीक फील करते हो. एंड दिस कीप एन ओपन माइंड कार्ड ऑल्सो टेल्स मी कि ये आपके सोलमेट नहीं है बिल्कुल भी. इनके जो नेचर है बहुत ही फ्लर्टी है. विद दिस मेंडिंग एंड क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स आई थिंक कम्युनिकेशन के थ्रू आपको लगता है ये एनर्जी हील हो सकते हैं. सो इसके लिए आप ट्राई करोगे. बट एट द सेम टाइम I feel that you want clarity. Okay, you are focusing on clarity. आप clarity चाहते हो, आप explanation चाहते हो इस person से. Okay, कहीं ना कहीं आप still accept नहीं कर पाए हो. आपको लगता है कि recover हो सकते हैं ये connection. देखते हैं आपको कहाँ पे focus करना चाहिए. with the loyal heart and 2 aces, I think यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि लॉयल्टी इज़ अ बिग इशू. ओके वहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए. इन कनेक्शन एंड लॉयल्टी हर्ट टेल्स मी कि यू डिज़र्व लॉयल्टी, यू डिज़र्व अ प्योर कनेक्शन. ओके जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, आपके गोल होना चाहिए, ना कि समवन जो आपके सोलमेट है ही नहीं, जो आपके एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है. ओके बस ये अच्छे बातें कर लेते हैं मुझे लगता है विद दिस शिवलरी कार्ड. ओके ये अच्छे बातें कर लेते हैं, लेकिन यू हैव समबडी जो आपके लिए फ्यूचर में वेट कर रहे हैं. ओके विद दिस 2 एसेस एंड कनेक्शन कार्ड यू डिज़र्व दिस काइंड ऑफ कनेक्शन जो एक न्यू रिलेशनशिप में आपके लाइफ में आएंगे. ओके आफ्टर दिस सेपरेशन यू कैन सी ये जो 2 रॉक्स सेपरेट हो गए हैं एंड समथिंग न्यू इज़ राइजिंग. तो आई थिंक आप इस रिलेशनशिप से बाहर अगर आ सकते हो, एंड दैट्स व्हाट यूनिवर्स इज़ आस्किंग यू टू फोकस ऑन. योर स्पिरिट गाइड इज़ आस्किंग यू टू कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ सो दैट वो आपको गाइड कर सके आपके सोलमेट रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने के लिए. सो मुझे लगता है जिस पर्सन के साथ अभी इस वक्त में हो वो चिकनी चुपड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन डोंट ट्रस्ट देयर वर्ड्स, जज देम बाय देयर एक्शंस. ओके सो यहाँ पे आपको फोकस करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं सितंबर मंथ में. नाउ लेट्स सी लव लाइफ में आप जो भी फेस कर रहे हो सारे टॉरस, उसके इम्पैक्ट आपके सोल जर्नी में क्या होंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर. रिलेशनशिप में आप जो भी फेस करते हो वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं आपके सोल पर्पस के लिए. सो वी हैव द कार्ड मैनिफेस्टेशन. यू कैन सी आपको मैनिफेस्ट करने के लिए यू नो आपके करंट रिलेशनशिप
स्टेटस हेल्प कर रहे हैं एंड इनवर्ड रिवोल्यूशन। आपको भले ही फील हो सकते हैं कि आप बैकवर्ड में जा रहे हो, ओके, लेकिन आप आगे ही बढ़ते जा रहे हो रियलिटी में। और ये जो स्पाइरल सिंबल है ये आपके सोल जर्नी को इंडिकेट करते हैं। आई थिंक जो भी चीज़ आप फेस कर रहे हो आपके लव लाइफ में, इट्स समहाउ इज़ ब्रिंगिंग डीप हीलिंग, ओके। आपको डीप हीलिंग में फोकस करवाने के लिए ही ये सारे सिचुएशन आप फेस कर रहे हो सितंबर मंथ में, सो दैट यू कैन फोकस ऑन योर हार्ट सेंटर, ओके। तो एक टैरो डेक से मैं कार्ड पुल करूँगी टू सी एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग। सो वी हैव दिस नाइट ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी। जब डिफ़िकल्टीज़ एंड चैलेंजेस कभी कभी आपको हेल्प करते फोकस करने में टू बिल्ड बेटर ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स, ओके। और दिस जर्नी इज़ रिमाइंडिंग यू दैट यू आर वर्दी ऑफ ऑल यू डिज़ायर। जो भी आप चाहते हो वो आप डिज़र्व करते हो, यू आर वर्दी, ओके। नो मैटर वेयर यू आर इन योर स्पाइरल एनर्जी, लेकिन आप डिज़र्व करते हो डेफिनेटली। सो जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो आपको एक ऐसे स्टेट में ले जा रहा है जहाँ पे देयर इज़ नो अदर वे बट टू टर्न इनवर्ड। आप खुद के अंदर झांक के यू आर गोइंग टू फोकस ऑन डीप हीलिंग, क्योंकि जब आप डीप हीलिंग में फोकस करोगे तब भी आप एक्सपीरियंस करोगे कि द लव यू आर लुकिंग फॉर वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है। एंड दैट्स व्हेन यू विल अट्रैक्ट व्हाट यू गिव योर फोकस टू, ठीक है। तो आप बहुत जल्द एक्सपीरियंस करने वाले हो जो चीज़ आप हमेशा से चाहते थे। उसका एविडेंस आपको शायद ही इस वक्त ना दिखे, बट डोंट बी डिसहार्टेंड, ओके। इंस्टेड आप अलाइन कीजिए अपने सोल के साथ, बी अलाइंड विथ योर सोल वेदर यू वांट इट और नॉट। लेट मी टेल यू, सितंबर मंथ में आपके लव लाइफ में आप जो भी एक्सपीरियंस करोगे ना वो आपको एक स्टेप आगे ले जाएंगे डीप हीलिंग के तरफ और ट्रू लव के तरफ, जो आप ऑलवेज चाहते थे। लाइक जो भी आपका डीपेस्ट डिज़ायर है उसके एक स्टेप आगे आपको ले जाएंगे। और डेफिनेटली आपके जो पुराने थिंकिंग है, पुराने बिलीफ सिस्टम है, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे इस एक्सपीरियंस के बाद, ओके। सो ये था आपके सितंबर मंथ की लव रीडिंग। अगर आप चाहते हो कि डेली मैं हर एक ज़ोडिएक साइन के ऊपर ऐसे डिटेल लव रीडिंग करूँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको पसंद आया वीडियो। और आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट्स है या फिर आपको कोई क्वेश्चन है, ओके। आई वुड लव टू चिट चैट। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू गाइज, बाय।